तो सोलवेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिगेंड होता है अपने पास H2O, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और बाहर क्या होगा, कोई एनायन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कोई मेटल होगी, लिगेंड क्या होगा, अपने पास H2O होगा, ठीक है, ये बाहर आएगा और एनायन क्या जाएगा, अंदर जाएगा। तो यहाँ पर H2O किस में है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे होगा अपन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, COH2O6, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर ले, ठीक है, तो Cl भी अंदर क्या जाएगा, एक। तो इस तरह से दिखेगा ये कॉम्प्लेक्स अपना। अब सेकंड बारी में क्या आ जाएगा, दूसरा Cl अंदर जाएगा और एक H2O फिर बाहर आएगा। तो ये अब ये कैसे दिखेगा, ठीक है, H2O कितने बाहर आ गए अपने पास, 2H। तो अब ये क्या आएगा, बचा हुआ Cl भी अंदर जाएगा, H2O क्या आ गया, फिर बाहर आ गया, ठीक है। तो अपने पास लास्ट में क्या होगा, CO Cl3 H2O, ये H2O3, ठीक है, 3H, ठीक है। ये क्या है, इसके आइसोमर है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोलवेट आइसोमर या हाइड्रेटेड आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्या आते हैं, लिंकेज आइसोमर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले लिंकेज आइसोमर को बताने के लिए कौन सा लिगेंड होगा, इसके अंदर लिगेंड होगा एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं कि जो जिसके पास दो डोनर एटम होते हैं, ठीक है, और एक टाइम पे वो एक ही बार मेटल से जुड़ पाएगा। कैसे होता है, चलो आओ देख। तो लिंकेज आइसोमर की बात कर रहे थे। लिंकेज आइसोमर कौन से कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, जिनमें क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, इसमें दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं और एक टाइम पे एक ही डोनर एटम मेटल के साथ जुड़ता है। तो देखो एग्जांपल से समझो, जैसे NO2 है, ठीक है। NO2 क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है NO2। तो ये क्या करता है कि मेटल के साथ NO2 भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये मेटल के साथ अब ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना। तो इस टाइप की आइसोमर को अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर, ठीक है। तो जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमर, ठीक है। अब ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होते हैं कि एक लिगेंड बाहर आएगा और उसकी जगह दूसरा एनायन अंदर जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं किस तरह से लिगेंड का आयनाइजेशन आइसोमर पे क्या होता है, लिगेंड का इंटरचेंज। तो देखो ऑप्शन बी देख, इसमें क्या होगा, चलो SO4 को बाहर निकाल दो, Br क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद अपने को इस टाइप से कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बी का आयनाइजेशन। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर को पहचानना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इनमें कैटायन और एनायन क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देख लो, ये कैटायन है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एनायन। तो इसमें C को कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो C का 4, ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हेलो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी एक चीज होती है, ठीक है, एंट्रोपी एक चीज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये सिस्टम को ये बताता है कि कितना सिस्टम ऑर्डर है या फिर कितना डिसऑर्डर है। तो आपको एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि नेचर में ना डिसऑर्डरनेस पसंद करता है। नेचर चाहता है कि लगातार किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती रहे या डिसऑर्डर बढ़ता रहे किसी भी सिस्टम। तो एंट्रोपी को समझने के लिए 3 गोल्डन रूल याद रखने हैं आप, ठीक है। पहला क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। जब भी क्या होता है कि सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में जाता है और लिक्विड से किस में जाता है, गैस में, तो यहाँ पर क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करती रहती है। जैसे क्या होता है, आइस सॉलिड होती है, ठीक है, फिर लिक्विड में जाती है और फिर किस में जाती है, स्टीम में। तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है एंट्रोपी को समझने के लिए, कि एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल में चला जाए, तो यहाँ भी क्या होता है, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, तो यहाँ में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। और रूल 3 क्या है, रूल 3 क्या है, जब भी अपन किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो एंट्रोपी क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी को S से लिखते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर, ठीक है, लिक्विड था, अब किस में गया, वेपर में। वेपर मतलब गैस, तो गैस में जाते टाइम एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होती है कि एंट्रोपी बढ़ती है। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 130 से 0 केल्विन पे एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर देखो NaHCO3 क्या था, सॉलिड था, और यहाँ पर क्या है Na2CO3 CO2 और H2O। यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। और दूसरा देखो ये CO2 और H2O किसमें, गैस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर देखो Cl2 कितना था, 1 था, और ये किस में टूट रहा है, 2Cl में, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, A भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है और D भी करेक्ट है, A C D।
ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और यहाँ पर ये अपने क्या दे रखी, रिएजेंट दे रखे हैं और एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर। तो देखो सब एक एक करके चेक करते हैं आओ। तो यहाँ पर अपन पहला रिएजेंट चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, BH3 और H2 पेरोक्साइड दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्या करवा देगा, एंटी मार्कोनिकोव। इसमें क्या होगा, टर्मिनल पर एल्कोहल, यहाँ पर एल्कोहल जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव में यही होता है कि BH3 यहाँ पेरोक्साइड दिया होगा तो ये दोनों दिए होंगे तो वहां पर टर्मिनल पर एल्कोहल जुड़ जाएगा। यदि दूसरा यहाँ पर कोई ऑप्शन होता तो वाटर वगैरह, तो एल्कोहल यहाँ पे जुड़ता, ठीक है। यहाँ और आगे क्या दे रखा है, PCC क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो प्राइमरी एल्कोहल को किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में। तो ऑप्शन फर्स्ट भी अपना करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं। ऑप्शन सेकंड में यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो अपना है सही, बट आगे क्या हुआ, थोड़ी मिस्टेक कर दी इसने। यहाँ तक तो अपना ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, एल्कोहल तक बन गया, पर यहाँ पर KMnO4 दे रखा है। KMnO4 क्या करता है, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, एल्कोहल को एसिड में चेंज कर देगा, ठीक है। और ऑप्शन थर्ड क्या दे रखा है, ऑप्शन थर्ड तो वैसे ही गलत। यहाँ पर क्या दे रखा है, H3O प्लस और H2O और H प्लस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा। मार्कोनिकोव एडिशन में एल्कोहल टर्मिनल पर ना जुड़ के क्या होगा, बीच वाले पे यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ में भी यही है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इजी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, रिएजेंट दे रखे हैं और यहाँ पर क्या कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। फर्स्ट में देखते हैं ना, तो यहाँ से एल्कीन से बन रहा है कीटोन। तो ऐसा कब होता है, जब हम क्या करवाते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है। और वो भी कौन सा ओजोनोलाइसिस होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब यदि टर्मिनल एल्कीन हो, तो इस तरह से कोई टर्मिनल एल्कीन हो, ठीक है, तो यहाँ से इसका एक का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और दूसरे का बीच वाले का क्या बन जाएगा, इसका भी एल्डिहाइड बन जाएगा। यदि बीच में ऐसे एल्कीन हो, तो ऐसे मान लो बीच में एल्कीन आ गया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है और क्या होता है, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, कीटोन बन गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मतलब छापने वाला ने थोड़ी गलती कर दी, पर ये क्या है, बेंजोल क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बेंजीन से एक डबल बॉन्ड लगा के और डबल बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो क्या होता है कि इसमें हम किसका यूज करते हैं, बेंजोल क्लोराइड का यूज करते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो होता है क्या, इसमें एक बेंजोल क्लोराइड होता है, ठीक है, और एनहाइड्राइड AlCl3 होता है, ठीक है, एनहाइड्राइड AlCl3। तो यहाँ पर क्या था, ये Cl ना, यहाँ पर क्या होता है, एक फ्री हाइड्रोजन होता है, ये Cl और H यहाँ से उड़ जाता है और ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, ये किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से, और ए वाला किससे मैच हो रहा है, डी से, ठीक है। और अब देखते हैं सी में क्या है, एल्कोहल से क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है। और ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर अपन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, CrO3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट भी बोलते, ठीक है। तो ये सी किससे मैच हो गया, CrO3। अब डी देखो, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन करवाया गया है। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, KMnO4 होता है, ठीक है। और KOH, तो यहाँ हीट, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन बचा था, तो डी थर्ड से मैच हो गया। डी थर्ड से, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है। सी सेकंड से, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। बी फर्स्ट से, बी फर्स्ट से, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि Kp और Kc नॉट इक्वल, मतलब कौन से रिएक्शन में Kp और Kc की वैल्यू बराबर नहीं, Kp और Kc, ठीक है। तो Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो Kp और Kc के बीच में रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, ठीक है। और Kp और Kc कब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जब इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। इसकी मैं वैल्यू 1 रख देता हूँ, ठीक है। तो Kp और Kc की वैल्यू 1 आ जाएगी। और RT डेल्टा Ng, ठीक है, RT डेल्टा Ng 1 कब होगा, जब ये पावर क्या आ जाए, 0 हो जाए, ठीक है। ये पावर यदि इसकी 0 हो गई तो RT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा Ng निकालना है। डेल्टा Ng क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। डेल्टा Ng क्या होता है कि डेल्टा Ng होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस में रिएक्टेंट के मोल। और यहाँ पर मोल कौन सा है, सारे के सारे गैसियस लेने अपने को, ठीक है। तो टोटल होते हैं, टोटल होते हैं। तो पहला ऑप्शन देख, ठीक है। पहले में क्या दे रखा है, H2I2, ठीक है। यहाँ पर कितने मोल हो गए इसके रिएक्टेंट के, 2 मोल, और यहाँ पर भी कितने, 2 मोल, ठीक है। तो 2 - 2 इजिकल टू कितना आ गया, 0। तो ये Kp इजिकल टू क्या हो गया, Kc। सेकंड में देखो, CO गैस, H2O गैस, ठीक है।
और इधर कितने CO2 गैस और H2 गैस। प्रोडक्ट के कितने मोल है 2 और रिएक्टेंट के कितने मोल है सारे 2, तो 2 - 2 = 0। तो क्या आ गया Kp = Kc हो गया। ठीक है, थर्ड में देखो, यहाँ पर थर्ड में रिएक्टेंट के कितने मोल है 2 और प्रोडक्ट के कितने मोल है वो भी 2, तो = 0, यानी Kp = फिर Kc हो गया। ठीक है, Kp = Kc। ठीक है, ऑप्शन 4 देखो, इसमें क्या है PCl5 गैस और PCl3 गैस और Cl2 गैस। रिएक्टेंट के कितने मोल है 2 और सॉरी प्रोडक्ट के कितने मोल है 2 और रिएक्टेंट के कितने मोल है 1, तो = 1। तो यहाँ पर Kp और Kc की वैल्यू बराबर नहीं होगी, यही इसका आंसर है। इसका डेल्टा Ng निकालना आपने को। ठीक है, डेल्टा Ng जिसका 0, तो RT की वैल्यू 0 तो 1 आ जाता है। ठीक है, और 1 हो गया तो Kp = Kc। आपको ये मेन रिलेशन याद रख, और डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं ये चीज ध्यान। ठीक है, तो नोट बोला इसने, तो नोट में ऑप्शन 4 करेक्ट है। आज के लिए इतने, कल की क्लास में मिलते हैं, बाय।